इस तरह से लड़ना चाहिए था। मैं कोई अपने आप को बेकसूर मान रहा हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बहुत सही हूँ। मैं तो ये बात माना कि अंडरग्राउंड गटर वाले के खिलाफ जिस ताकत और शिद्दत से लड़ाई होना चाहिए थी, उसके टर्म और कंडीशन और उसकी शराइत को लेकर वो लड़ाई मैंने भी नहीं लड़ा कि मौजूदा एमएलए सही मायनों में अपनी पावर का किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब आप देखेंगे कि आम आदमी मीडिया के जरिए, आपका चैनल है, दूसरे कई चैनल है, आम बातचीत में होटलों पर अब उनके खिलाफ और उनकी पावर का इस्तेमाल जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने लगी है। किसी भी मौसम में काम हो, हर चीज के टर्म कंडीशन है, आप देखेंगे पूरा गाँव खोद के रख दिए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कल रात मालेगांव शहर के आयशा नगर कब्रिस्तान के पीछे चल रहे अंडरग्राउंड गटर के काम की वजह से एक 25 साल नौजवान जियाउर रहमान की मौत हो गई, जिसको लेकर आज यहाँ लोगों का एहतजाज था कि हम बॉडी नहीं लेंगे। उसी को लेकर समाजवादी नेता मुस्तकीम डिग्निटी भी यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। देखो, अंडरग्राउंड गटर मालेगांव में जब से शुरू हुई है, उसके पास कोई बनाने से पहले कोई सेफ्टी मार्क बनाना या जिस हिस्से में बन रही है वहां पर कोई बैरिकेड लगाना कि कोई हादसा ना हो। इससे पहले मिर्जा गालिब रोड पर एक मशीन से उनके यहाँ हादसा हुआ। कल एक नौजवान बच्चे की मौत हो गई। ऐसा बोला जाता है कि वो अकेला उनके घर में कमाने वाला था और कोई नौजवान उनके घर में नहीं है। कहीं ना कहीं अफसोस का मुकाम है, लेकिन अंडरग्राउंड गटर वाले के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। वजह यह है कि तकरीबन 4 साल से कारपोरेशन में किसी का इख्तियार नहीं है। जिस वक्त से अंडरग्राउंड गटर शुरू हुई, प्रशासक राज है, प्रशासक मलिदा खा रहा है। उसके बाद जो ओहदे पर हैं आज, उनकी जिम्मेदारी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर नजर रखने की। आज हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। अगर आज बॉडी होती तो कहीं ना कहीं महासभा में या दूसरे उसमें बातचीत की जा सकती। सिर्फ मालेगांव शहर में बेवकूफ बनाने के लिए राउंड टेबल मीटिंग, एक वो है कि राउंड टेबल मीटिंग हुई, इसका रिजल्ट 0 आता है। सही बात यह है कि अंडरग्राउंड गटर वाले के खिलाफ जिस ताकत से लड़ाई लड़ना चाहिए उस ताकत से कोई भी नहीं लड़ा। ये नहीं है कि हमने बहुत ताकत से लड़ी, हमने भी नहीं लड़ी। और नहीं लड़ने की वजह ये थी कि बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ पीछे मैं सालों लड़ाई लड़ा। आपका तो नारा भी मसाइल से आजादी देंगे समाजवादी, सालों लड़ाई लड़ा। लेकिन मैं ये चाहता था कि अगर मैं बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ खामोश रहूंगा तो कौन बोलता, मुझे ये भी देखना था। मगर मैंने देखा कि किसी ने भी नहीं बोला। आपकी खामोशी की वजह से कई लोगों के पैर कट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की जान चली गई। खास कर अगर आप बोलते होते तो शायद कहीं ना कहीं उन पर एक दबाव बना रहता। मैं हमेशा से मैं बोला कि ये अफसोस की बात है। मैं ये भी माना कि जिस तरह से लड़ना चाहिए था, मैं कोई अपने आप को बेकसूर मान रहा हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बहुत सही हूँ। मैं तो ये बात माना कि अंडरग्राउंड गटर वाले के खिलाफ जिस ताकत और शिद्दत से लड़ाई होना चाहिए थी, उसके टर्म और कंडीशन और उसकी शराइत को लेकर वो लड़ाई मैंने भी नहीं लड़ा। ना सत्ता लड़ी ना अपोजिशन। हाँ, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम बॉडी खत्म हो चुकी, मगर सियासी तौर पर हम इस शहर में जिंदा है और सियासी तौर पर अगर बॉडी नहीं भी है तो कोई ना कोई बात होना चाहिए। मगर मुझे भी एक चीज समझना थी कि अगर हम निहाली वर्कर बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो शहर का कौन सा सियासी लीडर करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ बोलता। मगर किसी ने नहीं बोला। मगर कल जो हादसा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। हम आज ही रात में समाजवादी ऑफिस पर इस मामले में जिम्मेदारों की मीटिंग बुलाकर बड़ा फैसला करेंगे। अंडरग्राउंड गटर का जब कामकाज चल रहा था असम वाली इलेक्शन से पहले एमएलए मौसूफ ने कहा कि
कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बताएंगे कि कौन कौन इसमें ठेकेदार है, शहर में काम होने नहीं देंगे। फिर वो भी चुप हो गए, अपोजिशन भी चुप हो गया, कॉर्पोरेशन ये बोलती हुई नजर आई कि वो हमारा संबंध नहीं है, बीएमसी का संबंध है। किसी ने आज तक अंडरग्राउंड गटर के कामकाज को लेकर कोई सवाल तक नहीं उठाया, कोई लेटर तक नहीं दिया, इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की कि ये गलत काम हो रहा है। शहरियान ने आए दिन अपनी तकलीफों का इजहार मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए करती रही, लेकिन कोई उनके सवालों पर मतलब बात करता हुआ नहीं दिखाई। कारपोरेशन ये अगर बोलती कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो कारपोरेशन ही अथॉरिटी है जिसके अंडर में काम हो रहा है। मेन जिम्मेदार कारपोरेशन, कमिश्नर, इंजीनियर्स हैं। और जो मौजूदा एमएलए के बारे में बोले उनके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। इस वजह से अब नहीं बोलना चाहता कि हम सियासी लोग हैं, हम बोलेंगे तो लोगों को लगता है खिलाफ में ही बोला जा रहा। अब मालेगांव शहर में एक ऐसा माहौल बन गया है कि आम आदमी को भी अब समझ में आ गया कि मौजूदा एमएलए सही मायनों में अपनी पावर का किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब आप देखेंगे कि आम आदमी मीडिया के जरिए, आपका चैनल है, दूसरे कई चैनल है, आम बातचीत में होटलों पर अब उनके खिलाफ और उनकी पावर का इस्तेमाल जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलने लगी है। इसलिए अब मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं उनके खिलाफ कोई बात बोलूं। क्या ये जो अंडरग्राउंड गटर के कामकाज इस बारिश के टाइम में चल रहे हैं, तो नियम और कायदे के हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, क्या इसे बंद करवाया जाएगा? देखो, बारिश के टाइम काम नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं। बात यह है कि किसी भी मौसम में काम हो, हर चीज की टर्म कंडीशन है। आप देखेंगे पूरा गांव खोद के रख दिए, जो पेच वर्क से लेके जितनी शराइत हैं वो शराइत पर कोई अमल नहीं होता। जिस हिस्से में काम किया जा रहा है वहाँ बैरिकेड लगाना, कोई सेफ्टी मार के लगाना, मैं पहले भी बोला, इन सब का कोई नियोजन नहीं है। इंजीनियर्स की ये जिम्मेदारी है, जो वार्ड इंजीनियर है, जो सिटी इंजीनियर है, उनकी जिम्मेदारी है कि जिस हिस्से में काम हो रहा है वहाँ देखा जाए। सिर्फ जो बात है और जो कनेक्टिविटी है अंडरग्राउंड गटर की, सही मायनों में ये स्कीम ही फेल की जा चुकी है मालेगांव सेंट्रल के हिस्से में। आप देख लेना, जब भी ये स्कीम कंप्लीट होंगी, मालेगांव आउटर में कनेक्टिविटी बराबर है, मालेगांव सेंटर में कनेक्टिविटी नहीं है। ठेकेदार का एक ही मकसद है, अगर किसी एक रोड पर मैं जाकर बोलूं कि यहाँ काम नहीं होगा तो इंजीनियर आएगा, मत करो यहाँ, मत करो, साइड चेंज दूसरी तरफ कर दो। ये काम का तरीका, ये अंडरग्राउंड एक गटर है, इसकी कनेक्टिविटी हर जगह से बराबर होना चाहिए। वो कहाँ पे एक जगह बना दे रहे, आप ही एक बार कहीं बताए, जंगल खेत में, जंगल में खोद दिए। बोलने का मतलब ये है कि खत्म किया, सिर्फ क्वांटिटी बिल निकालना, इंजीनियर का अपना कमीशन लेना, कमिश्नर का अपना कमीशन लेना, सिर्फ यही मकसद से ये काम किया जा रहा है। इस काम का रिजल्ट मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में जीरो रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में मुस्तकिम डिग्री, जिन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन, मौजूदा एमएलए और इंजीनियर जो हमेशा इस काम से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, जब उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारा नहीं, ये बीएमसी का काम है, वही देख रहे हैं। लेकिन जब आज घटना हुई तो सबसे ज्यादा लीड यहाँ पर उसी कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और इंजीनियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मना रहे हैं। तो फिर क्या, अगर जब कॉर्पोरेशन का कोई संबंध नहीं है तो फिर कॉर्पोरेशन के ये कर्मचारी क्या यहाँ दलाली कर रहे हैं या चम्मचगिरी कर रहे हैं? ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। हम ऐसी खबरों को कवरेज करते रहेंगे और सच्चाई आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया, जावेद शाह के साथ।